हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार। आप लोग का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हम लोग का ये टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। और हमारा इससे पहले वाला वीडियो जैन धर्म हो चुका है और पूरा डिटेल में वो वीडियो देखे हैं और वो वीडियो का पूरा डिटेल में कंप्लीट हुआ है, तो आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जैन, और किसी भी एग्ज़ाम में आपका जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आपका 2 प्रश्न फिक्स रहता है, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपका पूरा प्राचीन भारत से अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं भी है तो इससे कम से कम आपका 1 या 2 प्रश्न पक्का रहेगा अगर एग्ज़ाम में अगर पूछा तो। ऐसे जैन धर्म की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। अब हम लोग अपने बौद्ध धर्म पे आते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले जैन धर्म का हमारा जो वीडियो हुआ है, जो वीडियो वो देख चुके हैं, उससे पहले हम लोग 5-10 सवाल कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो फिर ज़्यादा हो उससे इससे क्या होता है कि आप कितना पढ़े हैं, कितना याद है, और जहाँ पर छूटा भरा है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पहला सवाल है कि जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24, ठीक है। और दूसरा सवाल है हमारा कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन हुए? तो ऋषभदेव। और 23वां कौन हुआ? तो पार्श्वनाथ। और 24वां कौन हुआ? तो महावीर हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने इसका आपको ट्रिक आप लोग को बताया था कि महावीर हनुमान जी का भी नाम है, और जब वो जन्म लिए थे तो फिर वो कान में कुंडल पहनते थे, और इस तरह से आपका ये ट्रिक है। और एक मैं आपको और ट्रिक बताया था कि महावीर स्वामी का जन्म तो आप लोग समझिए कुंडग्राम में, कुंडल से कुंडग्राम में। अगर कोई व्यक्ति अगर मरता है तो उसके भोज में आप लोग या हम लोग क्या खाते हैं? पूरी खाते हैं, ठीक है। तो भोज यानी कि मृत्यु के बाद, तो अगर बात होगा क्या कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई? तो पावापुरी से भोज में हम लोग पूरी खाते हैं, तो वहाँ से याद हो गया पावापुरी, ठीक है। और जन्म का बाद तो आप लोग कुंडल वन समझ ही गए। तो महावीर स्वामी का जन्म कितने ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? कुंडग्राम छोड़ करके अगर राज्य का बात करें तो बिहार में 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और कहाँ में? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। देखिए, इसमें ये जैन धर्म हो चुका है और बौद्ध धर्म में। और कल जो हमारा वीडियो आएगा वो जैन और बौद्ध दोनों को मिला करके बनाएंगे, क्योंकि कन्फ्यूज़न कितना है। देखिए, महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या? सिद्धार्थ, जबकि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम है सिद्धार्थ। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे कि आपके महावीर स्वामी के महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? ये यशोधरा था, जबकि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था, जबकि गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था। तो इसी तरह से मैं आपको कल का जो वीडियो का वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा क्या कि कौन कौन समान है और कौन कौन असमान है। तो चलिए, इतना प्रश्न फिर बाद में हम लोग देखेंगे प्रश्न। अब चलिए हम लोग अपने बौद्ध धर्म पे आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। अब देखिए कि बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे हुई, तो आज हम लोग वो देखते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म सबसे पहले देखते हैं स्टार्टिंग की। किसी भी धर्म या कोई भी संस्था अगर होता है तो उसका पहले संस्थापक होता है कोई। तो इसी तरह बौद्ध धर्म का संस्थापक हमारा कौन था? गौतम बुद्ध। पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका वनडे एग्जाम के लिए कन्फर्म रहता है कि संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, ठीक। तो गौतम बुद्ध को हम लोग लाइट ऑफ एशिया कहते हैं, ठीक है। लाइट ऑफ एशिया कहते हैं गौतम बुद्ध को। बहुत सारे एग्जाम में रहता है लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं, ठीक है। ये संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? और देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म का अगर बात करते हैं तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि नेपाल में हुआ था। तो जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए 563 ईस्वी पूर्व में। 563 ईस्वी पूर्व। मैं आपको ये BC का मतलब पूरा समझा चुका हूँ। बिफोर क्राइसिस का मतलब क्या होता है? आप लोग जैन धर्म का वीडियो देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। BC और AD जो अभी चल रहा है, ये कौन सा ईस्वी चल रहा है? 2023 तो चल ही रहा है, इसको हम क्या कह सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर BC है तो उसको हम क्या कहेंगे? तो ये सब सारे वीडियो में हम लोग कल डिटेल देख लिए हैं। अब देखिए कि अब बौद्ध धर्म में प्रतीक वगैरह सबसे बहुत क्या, उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो देखिए, बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो कमल का फूल है, ठीक है। बौद्ध धर्म में जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। और गृह त्याग, ये मैं आपको पूरा ट्रिक से बताऊंगा। आपको ये कैसा याद होगा ये बिल्कुल नहीं सोचना है, मैं आपको पूरा याद करवाऊंगा। पहले आप लोग इसको पहले देखिए, ठीक है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, और निर्वाण यानी कि मृत्यु का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह, ठीक है। और ज्ञान का
ज्ञान का प्रतीक क्या है? पीपल, ठीक है, पीपल। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए कि किसी भी आदमी का अगर जन्म होता है तो उसका छठी वगैरह सब होता है। छठी में क्या होता है कि बहुत सारे फूल वूल सब, फिर उसका एक तरह से पूजा होता है किसी भी बच्चे का। तो प्रतीक चिन्ह क्या हो गया? कमल का फूल हो गया। अब देखिए गृह त्याग, अगर कोई घर से भागता है तो वो बहुत स्पीड में भागता है, या फिर कुछ भी सामान ले, कोई भी अपना ऐसा सवारी लेके जाता है कि जो कि हम जल्दी हम पहुंच जाएं, तो घोड़ा, ठीक है, घोड़ा। और ऐसे भी प्राचीन काल में या फिर मध्यकालीन भारत सब में जब भी युद्ध वगैरह सब होता था तो वो घोड़ा पे चढ़ करके ही होता था, इसलिए गृह त्याग यानी कि घर से निकल गया। अब देखिए कि निर्माण, अगर कोई मरता है तो हम लोग उसका यादगार के लिए उसका पद चिन्ह वगैरह सब रखते हैं, जो कि हम लोग के घर के लिए शुभ भी माना जाता है। अब देखिए कि ज्ञान, अगर ज्ञान का मतलब प्रतीक चिन्ह क्या होगा? पीपल, ठीक है। और मृत्यु में अगर कोई किसी का मृत्यु होता है तो हम लोग उसका क्या बनवाते हैं? स्तूप बनवाते हैं। ये बौद्ध धर्म में है, ठीक है। अब देखिए जन्म 563 ईस्वी पूर्व में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा लाइट है, थोड़ा आप लोग, मैं सारा बोल दूंगा, आप लोग का यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा उतना, ठीक है। अब देखिए जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और पिता का अगर बात करें तो पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, ठीक है। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। और ये किस कुल के मुखिया थे? तो ये शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है। शुद्धोधन ये शाक्य गण के मुखिया थे। अगर बात करें कि महावीर स्वामी के पिता का नाम, तो सिद्धार्थ, वो किस कुल के थे? तो ज्ञात्रिक कुल के थे। अभी मैं महावीर स्वामी का अब एक भी चर्चा नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग के मन में कन्फ्यूजन हो जाएगा पूरा। अब इसे हम लोग बौद्ध धर्म देखेंगे। पिता ये शुद्धोधन, ये शाक्य गण के मुखिया थे, ठीक है। और माता माया देवी थी, ठीक है। माता कौन थी? माया देवी, जिसके कि गौतम बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद ही इसकी मृत्यु हो गई थी, माया देवी की, ठीक है। और मृत्यु के बाद फिर गौतम बुद्ध का लालन पालन कौन किया? तो उसकी सौतेली माँ का नाम क्या था? सौतेली माँ का नाम क्या था? प्रजापति गौतमी ने इसका लालन पालन किया, ठीक है। अब बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध का विवाह जो है, ये इसके पिता खुद एक राजा थे, तो इसका विवाह हो गया 16 वर्ष की अवस्था में इसका विवाह हो गया, ठीक है। और किससे हुआ? तो यशोधरा से 16 वर्ष की अवस्था में इसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद इसका एक पुत्र भी हुआ। पुत्र का नाम क्या हो गया? राहुल हो गया, ठीक है। पुत्र का नाम क्या हो गया? राहुल हो गया। अब देखिए कि राहुल जब हो गया, फिर ये उसके बाद तो सामान्य जीवन चल ही रहा था। मैं आपको कहानी के द्वारा भी मैं आपको समझाऊंगा कि कहानी से क्या होता है कि लंबा समय तक याद रहता है, ठीक है। इसका पुत्र राहुल हो गया। इस तरह से सामान्य जीवन चल ही रहा था। तो सामान्य जीवन चलते चलते तो 29 वर्ष से पहले, ठीक है, तो गौतम बुद्ध 4 चीज़ को देखा, ठीक है। चार व्यक्ति को देखा। वो एक दिन अपने राजा का बेटा है तो फिर बहुत सारा ज़मीन जगह सब तो था ही, तो वो अपने बगीचा में टहल रहा था। तो बगीचा में टहलते हुए उसने 4 व्यक्ति को देखा। पहला बूढ़ा व्यक्ति को देखा, ठीक है, बूढ़ा व्यक्ति। दूसरा बीमार व्यक्ति को देखा, और तीसरा सब को देखा, और चौथा सन्यासी को देखा। ये आपको लूसेंट वगैरह सब में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो बात क्या है, समझने का और लंबे समय तक याद रखने का बात है। तो बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो उन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति को भी पूरा गृहस्थ जीवन चलाते हुए भी बूढ़ा व्यक्ति जब पूरा चला गया, तो फिर उसके बाद उसका बेटा पुत्र वगैरह सब जो भी होता है, तो उसके बाद भी इतना कुछ करने के बाद भी इस बूढ़े को तकलीफ़ है। तो उसे ये चीज़ देख करके बहुत ख़राब लगा। फिर वो दूसरा देखा बीमार व्यक्ति को देखा। ये बीमार व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, तो उसे भी ये चीज़ भी देख करके बहुत ख़राब लगा। उसके बाद ये सब को देख लिया। सब आप लोग समझ गए होंगे जिसे कि लाश कहते हैं, ठीक है। तो ये जब सब को देखा तो उसे सबसे अधिक झटका यहाँ पर लगा सब में। वो एक चीज़ को देखा कि आदमी अपना पूरा जीवन जन्म के बाद से पूरा नौकरी के लिए, फिर उसके बाद फिर शादी हो गया, शादी के लिए फिर पूरा घर परिवार चलाते चलाते पूरा अपना ज़िंदगी पूरा ख़त्म कर देता है। उसके बाद फिर मर जाता है। उसके हाथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं। फिर वो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऐसा गौतम बुद्ध का मानना था, ठीक है। फिर चौथा क्या है कि एक सन्यासी जीवन, ठीक है। एक सन्यासी व्यक्ति को उन्होंने देखा। सन्यासी व्यक्ति जो कि उसे ना घर से कोई मतलब था, ना कोई शादी विवाह, कहीं कुछ भी नहीं, कहीं कोई ज़मीन जगह कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी ये बहुत खुश था, ठीक है। ये बहुत खुश था। तो इसी चीज़ को लेकर के उसको ये
उसको गहरा मतलब चोट पहुंचा कि आदमी सब चीज़ से संपन्न होते हुए भी कहीं न कहीं तकलीफ में है, और सन्यासी के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो सुख में है। तो वह इतना कुछ देखते हुए वो एक निर्णय लिया कि अब हमें गृहस्थ जीवन को छोड़ना ही पड़ेगा। भले वो शादी हो चुका था, उसका एक पुत्र भी था राहुल, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वह अब अपना वो घर छोड़ेगा ही। और घर छोड़ने के बाद वो देखिए कहाँ से कहाँ चला गया। तो फिर वो 29 वर्ष की अवस्था में वह गृह त्याग कर दिया। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में वह गृह त्याग कर दिया। ठीक है, गृह त्याग करने के बाद और इसी गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। ठीक है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। इससे आप लोग याद रखिए कि एग्जाम में पूछा ही जाता है, पद चिन्ह वगैरह सब तो पूछा ही जाता है, सॉरी वो प्रतीक चिन्ह सब। ठीक है, तो बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया गृह त्याग को। ठीक है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा गया। उसके बाद क्या हुआ कि जब वह गृह त्याग किया तो गृह त्याग करने के बाद उसका प्रथम गुरु जब वह घर से निकला, ठीक है, जब वह घर से निकला तो उसे एक गुरु मिला। ठीक है, गुरु मिलने के बाद वह गुरु उसे सांख्य दर्शन, ठीक है, वह जो उस गुरु से जो उसे शिक्षा उन्होंने ग्रहण की तो वह शिक्षा कौन से? सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, और शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब ये यहाँ से शिक्षा ग्रहण कर लिया तो उसे फिर जितना शिक्षा लेना था वह शिक्षा ले लिया। उसके बाद वह और अन्य शिक्षा भी प्राप्त करने के लिए फिर वो आगे की ओर बढ़ा। आगे की ओर बढ़ने के बाद फिर उसे दूसरा गुरु रुद्रक रामपुत मिला। ठीक है, उसे फिर दूसरा गुरु कौन मिला? रुद्रक रामपुत मिला। फिर इसके बाद यहाँ भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद फिर वह तपस्या करने के लिए एक जंगल में चला गया। ठीक है, और भी उसके अन्य साथी थे, सभी कोई तपस्या कर रहे थे। ठीक है, तपस्या उन्होंने 6 वर्ष की कठिन तपस्या की। 6 वर्ष की कठिन तपस्या का तात्पर्य ये था क्या कि बिना अन्न और जल के, आप समझ सकते हैं कि हम लोग एक दिन भूखे नहीं रह सकते हैं। ये 6 वर्ष बिना अन्न और जल के ये भूखे रहे थे। जैसे कि महावीर स्वामी 12 वर्ष, ये याद रखिएगा। महावीर स्वामी पे हम अभी नहीं आएंगे, नहीं तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा पूरा क्रिएट। ठीक है, तो ये 6 वर्ष की अवस्था में ये कठिन तपस्या के बाद इसे 35 वर्ष यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में ये गृह त्याग किया। 6 वर्ष यानी कि 900 मीनिंग 35 वर्ष की अवस्था में इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है, 35 वर्ष की अवस्था में इसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो देखिए वैशाख पूर्णिमा की रात थी। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात थी, और बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इसलिए बहुत अधिक देखते हिंदू धर्म में भी बुद्ध पूर्णिमा को नहाने के लिए गंगा स्नान के लिए जाता है। तो ये सब आपको याद रखिएगा। फिर ये वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे, ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पूरा लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद उस जगह को क्या कहा गया? बोध गया कहा गया। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही गौतम जो सिद्धार्थ था उसे बुद्ध वो कहलाएं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के बाद ही वो बुद्ध कहलाएं। तो मैं इसे एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। ठीक है, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के निकट वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के निकट साल वृक्ष के नीचे उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान जहाँ पर प्राप्त हुआ उससे बोध गया कहा गया। और बौद्ध धर्म में इस वैशाख पूर्णिमा को बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग आते हैं इसके बाद कि इसका जो उपदेश था, इसने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। ठीक है, इन्होंने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया था। ये पाली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और महावीर स्वामी में आप लोग को पता ही होगा कौन सा है, नहीं तो आप लोग वो वीडियो देखिएगा। फिर भी मैं आपको बोल देता हूँ, आप लोग अगर नोट कर रहे होंगे तो बगल में लिख लीजिएगा कि महावीर स्वामी में कौन सा प्राकृत भाषा था जिससे कि अर्धमागधी कहते थे। वो भी ऐसे भी नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा तो फिर दोनों में क्या क्या है समानता, क्या क्या है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ की आप लोग गलती करने की संभावना ज़्यादा है, मैं उसे कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, और अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया, और ये कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। ठीक है, ये सारनाथ में, इसीलिए एग्जाम में पूछा जाता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिया। किस भाषा में दिया? तो पाली भाषा में दिया। ये आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और
जो अपना वो उपदेश दिया उसे क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, उसे क्या कहा गया, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अब देखिए यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। मैं एक बार लास्ट में फिर से मैं पूरा रिकॉल कर दूंगा, कंप्लीट हो जाएगा पूरा। आप इसके बाद किसी भी प्रीवियस ईयर को आप उल्टाइएगा, क्वेश्चन पक्का बनेगा। देखिए सर्वाधिक उपदेश ये कहाँ दिया था, तो कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। और इसका प्रमुख शासक कौन था, बिंबिसार। प्रमुख शासक कौन था इसका, बिंबिसार। और बिंबिसार संजीत और पाटलिपुत्र का संस्थापक। ठीक है, तो प्रमुख शासक ये 3 गो था। और एक चीज़ इसमें बताइए कि प्रमुख शासक से याद आया कि प्रमुख शासक के तौर पे, महान शासक के तौर पे चंद्रगुप्त मौर्य भी आता है। तो आप लोग एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से आप लोग के लिए कि चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में किस धर्म को ग्रहण करके कहाँ पर मरा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था और कहाँ पर उसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो प्रमुख शासक देख ली, बिंबिसार वगैरह सब। अब देखिए 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में 483 बीसी में इसकी मृत्यु हो गई। कहाँ, कुशीनगर देवरिया में। ठीक है, कुशीनगर देवरिया में। ठीक है, देवरिया कहाँ है, यूपी में। ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, जन्म तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नेपाल में। और 80 वर्ष की अवस्था में 483 बीसी में इसकी मृत्यु कुशीनगर देवरिया में हो गया। ठीक है, जो मैं अभी आपसे सवाल पूछा था उसका मैं जवाब दे देता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था और वो कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में संलेखन पद्धति द्वारा अपना शरीर को त्याग दिया था। ठीक है, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य सबसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि उसकी राजधानी पूरा भारत और पाकिस्तान वगैरह सब लेकर के पूरी उसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर देवरिया में इसकी मृत्यु हो गई। और जन्म और मृत्यु को चीनी परंपरा में, यानी कि चीन के परंपरा में उसे किस नाम से जाना गया, तो किस अभिलेख में, तो कैंटोन के अभिलेख में। ये याद रखिए, कैंटोन के अभिलेख में। ठीक है, अब देखिए कि अगला कि इन्होंने 3 पिटक दिए थे। ठीक है, इन्होंने 3 पिटक दिया था। कौन कौन सा, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, अब देखिए कि विनय पिटक क्या होता है। विनय पिटक में क्या कहा गया कि संघ के नियमों का संग्रह विनय पिटक में मिलता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको कहीं लूसेंट सब में कहीं नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, विनय पिटक में क्या कहा गया, विनय पिटक का अगर बात करते हो तो संघ के नियमों का संग्रह विनय पिटक में मिलता है। ठीक है, संघ के नियमों का संग्रह कहाँ पर मिलता है, तो विनय पिटक में मिलता है। अगर हम सूत पिटक का बात करें तो बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, इसमें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह यहाँ मिलता है। और आपका अभिधम पिटक में क्या है, अभिधम पिटक में तो बुद्ध का ये दार्शनिक विस्तार है। ठीक है, अभिधम पिटक में क्या है, बुद्ध का दार्शनिक विस्तार है। ठीक है, आप ये समझ गए। अब देखिए कि बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। ठीक है, पुनर्जन्म में कर्म और पुनर्जन्म ये दोनों की मान्यता दी गई है। ठीक है, कर्म और पुनर्जन्म में कि दोनों की मान्यता दी गई है। और बुद्ध के अनुयायी 2 भाग में, ठीक है, दो भाग में थे, जो कि एक भिक्षुक कहलाए और एक उपासक कहलाए। भिक्षुक क्या थे, जो कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सन्यासी बन गए थे। ठीक है, जैसे कि कोई भी धर्म का अगर कोई अपना प्रचार करता है, वो स्पेशली अब वो प्रचार ही कर रहा है अपना सब कुछ छोड़ करके, वो सन्यासी हो गया, तो उसे अब बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, भिक्षुक कहा गया। ठीक है, भिक्षुक। और अगला क्या था, उपासक जो कि गृहस्थ जीवन रहने के बावजूद भी वह बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। ठीक है, गृहस्थ जीवन जीते हुए भी वह बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। और ये तीनों पिटक का बात करें तो पाली भाषा में है। ठीक है, तीनों पिटक पाली भाषा में ही है। अब देखिए कि अगला हम देखते हैं कि अगर कोई बौद्ध धर्म को अगर स्वीकारता है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 15 वर्ष न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। और बौद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न दिया गया था। कौन कौन सा, बुद्ध, धम्म, संघ। ठीक है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये इंपॉर्टेंट है। त्रिरत्न के बारे में बीपीएससी में पूछा गया एग्जाम में। देखिए इसके समय में 4 बौद्ध संगति हुई थी। 4 बौद्ध संगति हुई थी। कौन कौन से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, पहला संगति जो हुआ था 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में। और उसका अध्यक्ष कौन था, महाकश्यप। और शासक कौन था, तो
अजातशत्रु, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, नहीं पूछने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। ये चारों और स्पेशली ये तीनों, ठीक है, तीनों नहीं, अब चारों ही याद रखिए, ठीक है। और दूसरा जो 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, वैशाली में। ये आपको लुसेंट में भी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझिए, देखिए अब मैं इसका आपको ट्रिक भी बताऊँगा, आपको लोग याद हो जाएगा। दूसरा कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। ये सब्बा कामी इसके अध्यक्ष थे, और ये शासक कौन था उस समय, कालाशोक थे। तीसरा 250 BC में हुआ था, ये कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। और ये इसके शासक कौन थे और उसमें अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र थे, ठीक है, मोगलीपुत्र थे। और इसके उसमें शासक कौन था, अशोक महान जिसे कहते हैं, ठीक है। और चौथा कहाँ, ये ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। और ये तीनों बौद्ध संगति बिहार में ही हुआ था, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र। लेकिन चौथा बौद्ध संगति केवल ऐसा एक संगति है जो कि बिहार से बाहर कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और इसमें अध्यक्ष कौन थे, वो सुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। अगर हम बात करते हैं कि उस समय शासक कौन था, तो कनिष्क, ठीक है। अब देखिए चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया, ठीक है, चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया। पहला कौन सा हो गया, हीनयान, और दूसरा क्या हो गया, महायान। पहला कौन सा हो गया, हीनयान, और दूसरा क्या हो गया, महायान। हीनयान और महायान। अब देखिए कि महायान में क्या था, महायान में अगर बात करते हैं हीनयान और महायान में क्या अंतर है। देखिए कि हीनयान वाले क्या किए कि महायान वाले दूसरों के कल्याण को ये प्राथमिकता देते थे कि दूसरा का कल्याण होगा तो हमारा खुद कल्याण हो जाएगा। और हीनयान वाले क्या करते थे, हीनयान वाले और वो लोग अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते थे, यानी कि वो पूरा अपना जो भी तप होता है वो सब करके ही निर्माण की प्राप्ति करते थे। और महायान वाले क्या करते थे, वो दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए वो लोग निर्माण की प्राप्ति करते थे। तो ये आप समझ गए। और देखिए हीनयान वाले क्या किए, हीनयान वाले ये आप याद रखिए, हीनयान वाले बुद्ध को गुरु माने थे, ठीक है, हीनयान वाले बुद्ध को गुरु माने थे और महायान वाले बुद्ध को क्या माने, भगवान माने थे, ठीक है। हीनयान वाले बुद्ध को गुरु माने थे और महायान वाले बुद्ध को भगवान माने थे, ठीक है। और महायान वाले ने मूर्ति पूजा प्रारंभ, जब भगवान हो गया तो फिर पूजा तो स्वाभाविक बात है, तो महायान वाले बुद्ध की पूजा करते थे और हीनयान वाले ने गुरु माना था और उसके मार्ग पर चल रहे थे। देखिए कि और बौद्ध धर्म में धार्मिक जुलूस नहीं निकाला जाता था। इन्होंने गौतम बुद्ध ने धार्मिक जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया था। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता किसके संबंध में है, तो ईश्वरवाद में के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता देखी गई। सर्वाधिक बौद्ध मूर्ति किस कला में है, सबसे अधिक तो ये गांधार कला में है। और प्रथम मूर्ति अगर देखें तो बुद्ध भगवान का, तो ये मथुरा में है, ठीक है। सर्वाधिक गांधार शैली में है और प्रथम तो मथुरा शैली में है। और बौद्ध धर्म में यज्ञ पर प्रतिबंध लगाया, बलि पर, कर्मकांड पर, ब्राह्मणवाद का विरोध किया, ठीक है, ये सब पर प्रतिबंध लगाया, साथ साथ विरोध भी किया इसका। और उन्होंने संसार में दुख हेतु अष्टांगिक मार्ग को अपनाया, ठीक है, 8 मार्ग को उन्होंने अपनाया, ठीक है, अष्टांगिक मार्ग। और उसके प्रिय शिष्य कौन थे, बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे, आनंद। और अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिए थे, वो सुबुद्ध को दिए थे, ठीक है, सुबुद्ध को ये अंतिम उपदेश दिए थे। ये आपका पूरा बौद्ध धर्म कंप्लीट हो गया। और इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जितना मैंने आपको बताया आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा, या फिर वीडियो को नोट डाउन नहीं भी कीजिएगा तो वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा। तो किसी भी एग्ज़ाम से पहले तो आपका बौद्ध धर्म से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और ये सब सारा का सारा सिर्फ क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब तक मैं जितना क्वेश्चन पूछा गया था मैं वो आप लोग सारा मैं डिटेल में आप लोग को बता दिया। और कल मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या क्या है समानता, वो सब चीज़ देख लेंगे। नाम वगैरह सब में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो वीडियो अगर आप लोग यहाँ तक अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।